गाइज हमारा साथ तन्मय है जो फिजिक्स का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। CUCT 2022 में आया था, अभी एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया, सेकंड सेमेस्टर होगा। हाय तन्मय। हाय। तो हाँ, आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम तन्मय है। मैंने ग्रेजुएशन किया है BSc फिजिक्स ऑनर्स में गंगाधर में यूनिवर्सिटी उड़ीसा से, और अभी मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। और मैंने CUET दिया था। हाँ। उसमें मेरा स्कोर 216 था, जो कि डोमेन में मेरा 171 था, और दूसरे पार्ट में मेरा 45 था। थैंक यू। तो तन्मय हमको बताइए, जो लोग अभी 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कौन सा बुक ज़्यादा फॉलो करना होगा और क्या क्या तुमने फॉलो किया था, तुम क्या क्या पढ़ाई किया था? अभी अप्रैल हो गया है और मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा बेसिक्स ज़्यादा है कम है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाना चाहिए। मतलब अगर कोई टॉपिक पता भी नहीं है तो भी घबराना नहीं चाहिए, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पे आ जाना चाहिए, और क्वेश्चन करने के बाद रिटर्न टॉपिक्स पे जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी अभी के लिए सही है। बाकी बुक्स तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारे फिजिक्स ऑनर्स में बताए जाते हैं वही, EMT के लिए ग्रिफिथ, क्वांटम के लिए भी ग्रिफिथ या फिर जेटली, जो भी आप, पर वो इसके लिए अभी टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से पहले आप जाम और CUET का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, और डोमेन में के लिए टारगेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पार्ट ए है उसके लिए मेरे हिसाब से GK पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि GK से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है। थैंक यू। हाँ, तो तन्मय बताइए, आप ओनली CUCT दिया था और कुछ अदर यूनिवर्सिटी का अपियर किया था, एंड अब भी जाम दिया था नहीं? जाम मैंने 2022 दिया था। IIT जाम मैंने 2022 दिया था, और मैंने अपना स्टेट में CPET होता है वो दिया था। और दोनों मतलब मेरा सारा क्वालिफाई हुआ है। जाम में मेरा रैंक पर उतना अच्छा नहीं था, 1200 के अराउंड था। तो इसलिए मेरे को NIT से मिल रहे थे, इसलिए मैंने वेट किया CUET के लिए। ओके। एंड तुम्हारा भी कुछ NIT कुछ हुआ था, NIT संबलपुर हुआ था? हाँ, राउरकेला हुआ था वही। हाँ, राउरकेला हो जाता लास्ट राउंड तक, पर मैंने काउंसलिंग डाला नहीं था। ओके। एंड अब JNU और BHU और DU? मैंने CUET की तरफ मैंने सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी अप्लाई किया था, BHU और हैदराबाद। और दोनों जगह मेरा फर्स्ट सिलेक्शन में हो गया था, पर मैंने यहाँ पे चूज किया क्योंकि कुछ मतलब मेरे को बताया गया कि यहाँ पे फैकल्टीज़ थोड़ा स्ट्रेंथ अच्छा है, और हमको मतलब हॉस्टल्स और कैंपस फैसिलिटीज़ थोड़ी बेटर BHU के कंपैरिजन में अभी के लिए मिल रही हैं। आगे का तो मुझे नहीं मालूम। ओके, मेरे को बताइए, आप तो आ गया है यूनिवर्सिटी, एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया, तो हमारा फैकल्टी कैसा है एंड पढ़ाई कैसा होता है फिजिक्स का, जो एंड रैंकिंग कैसा है हमारा यूनिवर्सिटी का, जो इंडिया रैंक कैसा है? पढ़ाई के मामले में ये एज पार्ट टू सम IITs है, और फिजिक्स डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रेंथेंड है। पर एक बात है कि MSc में भी आपको हर जगह पे सेम एनवायरनमेंट मिलने वाला है, आपको खुद ही से पढ़ना पड़ेगा। और क्या पूछ रहे थे? रैंक कितना है? हाँ, रैंक इसका ऑल इंडिया में टॉप 10 के अंदर है ही। वो और मतलब अगर आपका कोई IITs नहीं होता है जाम के थ्रू, तो मेरे हिसाब से 1 साल वेस्ट नहीं करके, मतलब CUET की तरह अगर तुम्हें HCU या JNU ये सब कुछ मिलता है तो ज्वाइन कर लेना चाहिए, वो मेरा सजेशन रहा। ओके। एंड हमारा जो लाइक तुम तो एक महीना हो गया, कितना महीने हो गया? 4 महीना हो गया। तो दूसरा बात वो है, जो फैसिलिटी कैसा है, जो हॉस्टल का फैसिलिटी कैसा है, एंड हॉस्टल मतलब सडनली एडमिशन के बाद मिल गया, तो हॉस्टल का खर्चा कितना आता है मंथली? हॉस्टल आपको उसी दिन मिल जाएगा। मतलब मेरा 14 नवंबर का एडमिशन था। उसी दिन आपको, मतलब उसी दिन रात को मेरे को हॉस्टल अलॉट हो गया, रूम भी मिल गया था। और हॉस्टल फ़ीस बहुत नेग्लिजिबल है। मतलब सेमेस्टर फीस मतलब एकोमोडेशन का 500 है, और तुम्हारा जो मेस बिल आता है वो अराउंड 3000 आता है। मतलब उसमें वेज नॉन वेज सब इंक्लूडेड है, मतलब वो आपका चॉइस है आप क्या खाते हैं। ओके। एंड दूसरा बात मेरे को बताइए,
हाँ वो तो हो गया, हॉस्टल के बारे में आप बता दिया। एंड एडमिशन में कितना पैसा दिया था? फर्स्ट जो एडमिशन लिया था कितना पैसा दिया था? एडमिशन में समथिंग 8,300 समथिंग मतलब एडमिशन फ़ीस होता है, और 3,900 समथिंग तुम्हारा हॉस्टल और उसका फ़ीस होता है। मतलब हॉस्टल जो 3000 आप दे रहे हैं पूरा 2 साल के लिए देना है, इसके बाद रिफंड मिल जाएगा 25, उसमें 2500 रिफंड मिल जाएगा। हाँ सो हॉस्टल का आप बोल रहे 3000 आएगा। हाँ वो हाँ, वन टाइम है वो, हाँ। बस एडमिशन के। या तो तन्मय तो अच्छा बात बोले। एंड लैब फैसिलिटी हमारा कैसा है? लैब तो आप देख रहे हैं जो फिजिक्स न्यू डिपार्टमेंट भी एक है वो शिफ्ट हो जाएगा, लैब फैसिलिटी कैसा है? लैब यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब ये जो सेमी कंडक्टर या फिर कंडेंस मैटर ये सब के लिए बहुत अच्छा लैब है। लेजर्स के लिए भी मतलब बहुत अच्छा लैब है, और जो लो टेम्परेचर फिजिक्स के लिए भी बहुत अच्छा लैब है। और मीन्स यू कांट कंप्लेन अबाउट दिस थिंग्स, मीन्स यहाँ पे आपको मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, सारे मतलब फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। बट यही है कि अभी हमारा तो शॉर्ट सेमेस्टर्स चल रहा है, मतलब टू मतलब 70 डेज़ का सेमेस्टर चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी है। पर आने वाले ईयर्स वालों को कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, मतलब उनको सफिशेंटली टाइम मिलेगा, सब कुछ सही से कर सकते हैं, मतलब थैंक यू। एंड दूसरा बात बताइए जो हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, कैंपस का एनवायरनमेंट, और तुमको क्या क्या अच्छा लग रहा है कैंपस क्या क्या अच्छा लग रहा है तुमको? कैंपस काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डाइवर्स है। और मेरे हिसाब से मतलब हम बोल सकते हैं कि इस कैंपस से मतलब आपको अगर आप कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से छोटे जगह से आए तो काफ़ी कुछ मतलब नया देखने को मिल सकता है। बाकी वही है कि हैदराबाद थोड़ा गर्म जगह है, तो बाकी मतलब वही थोड़ा स्ट्रगल है उसका, और कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ओके हाँ, थैंक यू तन्मय, मतलब इतना टाइम देने के लिए। एंड दूसरा बात, तुम कुछ स्टूडेंट के लिए कुछ बोलेगा जो प्रिपरेशन कर रहा है CUET 2023 के लिए, इसके लिए तुम्हारा क्या एडवाइस रहेगा? लाइक कौन सा बुक ज़्यादा फोकस करेगा, एंड क्या क्या ज़्यादा पढ़ना होगा जो क्लियर हो सकता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और CUET क्लियर कर सकता है? तुम्हारा क्या एडवाइस है? मेरे हिसाब से तो मतलब अभी जितना टाइम है तुम्हारे पास, अराउंड मे बी अप्रैल में मीन्स 70 to 80 डेज़ है, उससे ज़्यादा दिन नहीं है। तो अगर कोई टॉपिक्स पहले से थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है तो उसको तुम अच्छे से पढ़ सकते हो और एक बार। पर मेरे हिसाब से जो टॉपिक अगर तुमने छुआ ही नहीं है तो उसको और मतलब नहीं करना चाहिए। और सिलेबस बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मतलब पूरे ग्रेजुएशन मतलब जाम का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है। तो मेरे हिसाब से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस बुक से खोज के वही सॉल्व कर लेने चाहिए। और मतलब ज़्यादा वो नहीं सोचना चाहिए कि मैंने नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है। क्योंकि मैंने भी जब मेरा हुआ था तो जाम के बाद मैंने पढ़ाई पूरी बंद करके रखी थी, क्योंकि मेरा मतलब वही उतना ग्रेजुएशन फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट ये सब में टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था, और थोड़ा MSc करने का मतलब मन नहीं था मेरा बाद में। पर बाद में मैंने करीब 1 महीने के अंदर ही सब कुछ किया, मतलब तो मैंने बस सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, और मैंने पार्टी के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया। मैंने बस मेरे को इंग्लिश थोड़ा सही है मेरा, तो मैंने उसी के भरोसे पार्टी दिया है। और मेरे हिसाब से पार्टी का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, और कोई रीजनिंग कोई कुछ करने का मन है तो प्रीवियस ईयर से या फिर कुछ 1-2 मॉक लगा लेना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। पर डोमेन में जैसे मेजर पोर्शन जैसे AMT मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, ये थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल, ये जो है मेजर पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें से आते हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़े बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको कोई बुक से थोड़ा बहुत पढ़ के कर लेना चाहिए। और मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल्स पे अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम देख के नोट्स बना के ये सब सॉल्व करते हो तो यूट्यूब चैनल से अच्छा होता है। पर मैं बुक से पढ़ता हूँ तो मेरे लिए या फिर मतलब क्वेश्चंस करता हूँ तो मेरा स्पीड होता है। तो वही अपना स्ट्रेटेजी होता है, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ सर तन्मय, दूसरा बात बताइए, जो आपका पार्ट 1 में कितना था, पार्ट 2 में कितना मार्क था? हाँ,
171 और 45 था। पार्ट बी जो फिजिक्स होता है उसमें 171 था और पार्ट ए में 45 था। ओके, तो वही है। थैंक यू सो मच तन्मय इतना टाइम देने के लिए। अब तो एडवाइस भी दे दिया। जो स्टूडेंट आएगा और कुछ डाउट रहेगा तो पूछिए, हम ट्राई करेगा इसको आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच तन्मय।